दोस्तों, मैं आज आप सबको एक डरावनी कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। कहानी बेहद रोमांचक होने वाली है। कहानी एक छोटे से गांव से शुरुआत हुई है, जहाँ लोग अपनी सादगी भरी जिंदगी जीते हैं। उस गांव की एक खास बात थी। यहाँ एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली गांव के बाहरी हिस्से में स्थित थी और लोग मानते थे कि उसमें भूत का वास है। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी, जिनमें कोई भी गांव का बच्चा सुने बिना नहीं रहता था। लोग कहते थे कि रात होते ही हवेली में अजीब अजीब सी आवाज आती थी और जो भी उस हवेली के पास जाता है वह वापस नहीं आता। इस गांव में एक अजय नाम का लड़का रहता था। वह एक निडर, जिज्ञासु और साहसी स्वभाव का था। अजय को भूतों और डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था। जब भी कोई हवेली की कहानी सुनाता तो अजय हंसकर टाल देता था और कहता था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कोई भूत नहीं होता। लेकिन हवेली का रहस्य उसकी जिज्ञासा को बढ़ा रहा था। उसे लगता था कि वह हवेली के अंदर जाकर सच जान सकता है। अजय के साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त रोहित भी था, लेकिन रोहित अजय जितना साहसी नहीं था। अजय की हिम्मत भी उसे प्रेरित करती थी। एक दिन अजय ने अपने दोस्त को इकट्ठा किया और कहा, मुझे पता करना है इस हवेली में ऐसा क्या है। हम सब मिलकर चलेंगे और उस भूत का सच सामने लाएंगे। दोस्तों में से कुछ दोस्त डर गए और मना करने लगे, लेकिन रोहित अजय के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। रात काफी गहरी हो चुकी थी और चांदनी के हल्के प्रकाश में हवेली का दृश्य बहुत भयानक लग रहा था। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां उनकी उम्र और बेबसी को बयां कर रही थी। अजय और रोहित ने दोनों एक दूसरे के तरफ देखा और बिना किसी झिझक से हवेली के अंदर प्रवेश कर गए। हवेली के अंदर का दृश्य ऐसा था जैसे कई वर्षों से वह वीरानी पड़ी हो। चारों तरफ धूल जमी हुई थी, दीवारों पे मकड़ी के जाल लगे हुए थे और फर्श पे टूटी फूटी चीज बिखरी हुई थी। खिड़कियों से आती हुई हवा के आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा है। हवेली के अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, जिससे दोनों लड़कों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन अजय और रोहित ने हिम्मत बनाए रखी, आगे बढ़ते रहे। हवेली के अंदर और भी कमरे थे जो कि बंद पड़े थे। अजय और रोहित ने एक एक करके सभी दरवाजे खोलना शुरू किया। एक कमरे में अंदर वो दोनों पहुंचे, जहां एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। उस तस्वीर में एक आदमी और एक औरत खड़े हुए थे। उनकी आंखें कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे वो दोनों को घूर रही हो। अजय ने तस्वीर के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। अचानक तस्वीर धीरे धीरे हिलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रहा हो। रोहित डरकर पीछे हट गया और अजय से शांत रहने के लिए कहा। तभी एक और अजीब घटना घटी। हवेली के अंदर की लाइट अचानक से बुझ गई और हर तरफ घना अंधेरा छा गया। अजय और रोहित को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अजय ने जेब से टॉर्च निकाला और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च ने अचानक काम करना बंद कर दिया। हवेली के अंदर अब पूरी तरह से सन्नाटा था और इन सन्नाटों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अजय और रोहित की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने उस आवाज की दिशा में देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अजय ने रोहित से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। दोनों ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब दोनों दोस्त को यह एहसास हुआ कि वे सच में एक भयानक जाल में फंस गए हैं। अजय ने हिम्मत नहीं हारी और दरवाजे को जोर से धक्का मारने लगा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। हवेली के अंदर की हवा और भी भारी हो गई और उन दोनों को ऐसा लगने लगा कि जैसे उन्हें कोई देख रहा है। हवेली के अंदर पहुंचे अजय और रोहित की हालत काफी डरावनी हो चुकी थी। अंधेरे में फंसे हुए दोनों को अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के रोने की थी, जो हवेली के एक कमरे से आ रही थी। रोहित ने अजय की तरफ देखा और कहा, हमें इस आवाज का पीछा नहीं करना चाहिए, यह खतरनाक हो सकती है। अजय ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर यह भूत की आवाज है तो हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा। दोनों धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जब वे उस कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक छाया जैसी आकृति खड़ी थी। यह आकृति एक बुजुर्ग व्यक्ति की आत्मा की तरह लग रही थी, जो लगातार रो रही थी। अजय और रोहित दोनों भयभीत थे,
लेकिन अजय ने साहस दिखाया और आत्मा से पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? आत्मा ने धीरे धीरे सिर उठाया और बोला, मैं इस हवेली का पूर्व मालिक हूँ। मेरे मृत्यु के बाद मेरे परिवार ने मुझे भुला दिया और मेरी अंतिम संस्कार की भी उचित विधि नहीं की। इसी कारण मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। मुझे शांति नहीं मिल पा रहा है। मैं यहाँ कैद हूँ क्योंकि मेरे अपने ही मुझे भुला चुके हैं। जय को उस आत्मा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वह यह समझ गया कि यह आत्मा वाकई में मदद चाहती है। अजय ने आत्मा से पूछा कि मैं आपका कैसे मदद कर सकता हूँ? आत्मा ने जवाब दिया, तुम मेरे परिवार को यहाँ बुलाकर उन्हें मेरी याद दिलाओ और मेरे अंतिम संस्कार की उचित विधि करवाओ तो मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा। मैंने आत्मा को विश्वास दिया कि वह उसकी मदद करेगा। रोहित अब भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अर्जुन के हिम्मत से उसे भी हिम्मत मिला। दोनों दोस्त हवेली से बाहर निकले और सीधे गांव में एक बुजुर्गों के पास पहुंचे। अजय ने उन्हें सारी घटना सुनाई, लेकिन शुरू में किसी ने उसके बात पे विश्वास नहीं किया। हालांकि अजय ने अपने दृढ़ विश्वास से उन बुजुर्गों को मनाया। गांव के बुजुर्गों ने उसके परिवार को हवेली में बुलाने का निर्णय लिया। आत्मा के पूरे परिवार के लोग जो कि गांव के दूसरे हिस्से में रहते थे, उन्हें हवेली में बुलाया गया। अजय ने उन्हें आत्मा की इच्छा बताई और कहा कि उसने कहा कि अपने पूर्वज को आप लोग सम्मान और शांति नहीं देंगे तो उनकी आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी। परिवार के लोग ने अजय की बात मानी और आत्मा के अंतिम संस्कार का योजना बनाया। विधियों के अनुसार अंतिम संस्कार जब पूरा किया गया तो हवेली के अंदर का माहौल अचानक से बदल गया। आत्मा की इच्छा अब शांत हो गई और उन्होंने अजय और रोहित का धन्यवाद करते हुए कहा, तुम्हारी मदद से अब मुझे शांति मिल गई है। अब मैं मुक्त हूँ। और धीरे धीरे आत्मा हवेली से गायब हो गई। तो यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।